बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव है और एंटी डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 6.3 का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 25 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें अब हम कॉट को जो है वो इंटीग्रेट करना सीखेंगे। अच्छा, अगर कॉट को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कॉट के जो डेरिवेटिव्स वगैरह हैं वो पहले आपके जहन में होने चाहिए, ठीक है। तो कॉट को जब हम डिफ्रेंशिएट करते थे, जो कॉट का डेरिवेटिव होता था, कॉट का डेरिवेटिव वो हमारे पास होता था माइनस कोसेक एक्स, ठीक है। कॉट का जो डेरिवेटिव होता था वो हमारे पास होता था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसी तरीके से कॉट का डेरिवेटिव जो है वो किसके बराबर है? माइनस कोसेक स्क्वायर के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ से कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल ले लूँ तो वो कॉट के बराबर हो जाएगा और साथ ये वाला माइनस भी तो उधर शिफ्ट होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अलग से लिखूं कि कोसेक स्क्वायर जो है उसका जो इंटीग्रल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो माइनस कॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो है, कभी भी जैसे टेंजेंट को डील कर रहा हूँ, टेंजेंट और सीकेंट के जो डेरिवेटिव्स हैं वो रिकॉल कर लिया करें, वो अपने सामने लिख लिया करें। इसी तरह कॉट की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो कॉट तक तो पहुँचेंगे, लेकिन ये वाला माइनस जो है वो उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉट। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कॉट का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर है। देखिए, जो डेरिवेटिव्स हैं कॉट के या टेंजेंट के वो स्क्वायर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पावर्स हैं ना, इनको हम स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। यहाँ से हमें थोड़ा सा हिंट मिलता है। तो क्या करेंगे हम? ये जो कॉट की पावर 4 है ना, इसको हमने कॉट स्क्वायर में और कॉट स्क्वायर में ब्रेक कर लिए, ठीक है। पावर 4 जो है वो हमने स्प्लिट कर लिए। अब एक कॉट को जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे और एक कॉट को जो है वो हम कोसेक स्क्वायर में ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है कॉट स्क्वायर एक्स जो है उसको हम पुट कर देंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। 1 प्लस कॉट बराबर होता है, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख लें, ये बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से अगर आप कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगी? कोसेक स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगी, ठीक है। तो किसी भी एक कॉट की जगह जो है वो हम पुट कर देते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप फर्स्ट वन वाले में पुट करें, सेकंड वाले में, वो तो फिर टर्म्स जो हैं वो हम अरेंज कर ही लिया करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर वाई। तो मैं पहले कॉट स्क्वायर को एज इट इज लिखता हूँ, ठीक है, और ये आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। यानी मैंने किया ये कि इस वक्त जो है वो सेकंड वाले कॉट को रिप्लेस किया। अच्छा, फ़र्क कोई नहीं पड़ता, मैंने जैसा पहले कहा है ना, आप फर्स्ट वाले को भी कर देते तो कोई बात नहीं है, बाद में एक स्टेप और बढ़ जाएगा, फिर चीज़ें अरेंज करनी पड़ेंगी। अब उसके बाद ये जो कॉट स्क्वायर है इसको कोसेक स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करें और इसको 1 से भी जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 1/3 इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। ये इस तरह से जो है ये कॉट स्क्वायर जो है कोसेक स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई हो गया और 1 से भी मल्टीप्लाई हो गया। अब दोनों के साथ इंटीग्रल लिखते हैं और 1/3 दोनों के साथ लिखना मत भूलिएगा। तो 1/3 कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1/3 इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये यहाँ पे दोनों के साथ जो है वो इंटीग्रल की साइन आ गई। अब उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पे लिखा मैंने 1/3, ये जो कॉट स्क्वायर है, ये जो कॉट स्क्वायर है, ठीक है, इसको मैं लिखने जा रहा हूँ स्क्वायर ऑफ कॉट एक्स और यहाँ जो है कोसेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, ठीक है।
इसके बाद हमारे पास -1/3। यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो इस्तेमाल कर देनी है। यहाँ पर कॉट स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर बराबर हो जाएगा जो अभी हमने यहाँ पर पुट की थी, कोसेक स्क्वायर x -1। ठीक है, तो दोबारा साइड पे रेफरेंस लिखना चाहें तो रेफरेंस जो है वो लिख लीजिएगा, और इस तरह अंडरलाइन भी कर दिया करें ना तो बाद में आपको याद रहता है। ठीक है, कि हमने ये आइडेंटिटी जो है वो इस्तेमाल की है। तो सिंस कॉट स्क्वायर x इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर x -1। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल हुई है, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x -1। ये यहाँ पे कॉट स्क्वायर को हमने कोसेक स्क्वायर -1 से रिप्लेस कर दी। अब उसके बाद यहाँ पर दो टर्म्स बन गई हैं, कोसेक स्क्वायर को भी इंटीग्रेट करना है और 1 को भी, तो दोनों के साथ इंटीग्रल की साइन लिखेंगे, लेकिन 1/3 दोनों के साथ लिखना मत भूलिएगा। ये तो हो गया मसला। यहाँ पे इधर आ जाइए कि यहाँ क्या होने जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो है वही टाइप नंबर 3 जो थी हमारी एक्सरसाइज 6.1 में जो हमने फार्मूला सीखा था फंक्शन पावर डेरिवेटिव का, वो इस्तेमाल होने जा रहा है। देखिए ये है फंक्शन कॉट, ये इसके ऊपर पावर है, साथ डेरिवेटिव क्या एग्जैक्टली मौजूद है या नहीं है। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैं लिख रहा था कि कॉट का डेरिवेटिव जो है वो होता है कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, लेकिन वो कोसेक स्क्वायर जो होता है वो माइनस के साथ होता है। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस की तो कमी है ना, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर के साथ जो है वो माइनस मौजूद नहीं है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इसी स्टेज पर ही एक माइनस जो है वो हमने यहाँ लगा देना है और एक माइनस जो है आपने ये बाहर लिख देना है। बात समझ आ गई, तो इसका मसला जो है वो हल हो गया। यानी इस स्टेप में दो काम किए हैं, एक तो ये कॉट स्क्वायर इसकी पावर बाहर लिख दिए और एक ये माइनस जो है वो एडजस्ट कर दिए। तो इसका मतलब है यहाँ तो अब हमारे लिए कोई इशू जो है वो नहीं रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास अब ये पहला स्टेप तो एज इट लिखते हैं, -1/3 इंटीग्रल ऑफ कॉट x का होल स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, -1/3 इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, और उसके बाद प्लस 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1 हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रल जो है वो लिख दिए। अब यहाँ पे इसका तो इशू रहा ही नहीं ना, ये फंक्शन हो गया हमारे पास, पावर है, डेरिवेटिव है, ये इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए इस पर कोसेक स्क्वायर पर। तो अभी मैंने आपको ये बताया था ना कि कॉट का डेरिवेटिव होता है कोसेक स्क्वायर। तो अगर आप कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल निकालेंगे तो वो कॉट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला माइनस इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो गया, माइनस कॉट एक्स हो गया। तो इसका मतलब है इसको भी इंटीग्रेट करना मसला नहीं है, और 1 का इंटीग्रल तो आप लोग जानते हो 1 ही होता है। तो ये हो जाएगा -1/3 कॉट एक्स टू द पावर 2 + 1 ओवर 2 + 1। फंक्शन पावर डेरिवेटिव फार्मूला सामने मेंशन कर देंगे। ठीक है, -1/3 कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल जो हो गया वो माइनस कॉट हो गया, प्लस 1/3 1 का इंटीग्रल x हो गया। फर्दर हमारे पास -1/3 कॉट x की पावर 3 ओवर 3 हो गई, माइनस माइनस जो है वो प्लस कर दीजिए, 1/3 कॉट x प्लस x/3 प्लस। अब ये 3 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो -1/9 ये बन गया कॉट क्यूब x प्लस 1/3 ये हो गया कॉट x प्लस x/3 प्लस। तो ये बेटे इंटीग्रेट जो है वो हो गया। सपोजिशन देख लीजिए, तो सपोजिशन पुट करनी है हमें। हमने x जो है वो किसको सपोज किया था, 3z को। तो वापस जो है वो हम जहाँ जहाँ x है, ठीक है, एक तो यहाँ पर और ये 3 प्लेसेस हैं जहाँ पे हमने क्या करना है, x की जगह जो है वो 3z पुट कर देना है। तो पुट x = 3z।
तो -1/9 कॉट क्यूब 3z, ठीक है। उसके बाद 1/3 कॉट 3z, ठीक है। उसके बाद प्लस 3z/3 प्लस c। तो बस एक स्टेप है, आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ 3 से 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है, तो आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। बस ये दोनों टर्म्स तो एज इट इज़ आनी है, बस ये 3 से कैंसिल हो गए तो z आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा। नोट कर लीजिए। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 5 का। कॉट क्यूब को जो है वो इंटीग्रेट करना है, और कॉट क्यूब को इंटीग्रेट करने से पहले हम उसके एंगल पे वर्किंग करेंगे। एंगल उसका जो है वो 2x है, ठीक है। तो हमेशा की तरह हमने 2x को सपोज किया y के बराबर, और वहाँ से डिफ्रेंशिएट करके dx की वैल्यू निकाल ली dy/2। अब ये वैल्यूज़ हमने क्वेश्चन में पुट करनी है। सपोजिशंस जो हैं 2x उसको रिप्लेस करेंगे y से, और dx को जो है रिप्लेस करेंगे dy/2 से। तो अगले स्टेप में ये डिनोमिनेटर वाला 2 बाहर आ गया, और क्वेश्चन ज़रा सिंपल फॉर्म में आ गया, और ये हो गया इंटीग्रल ऑफ कॉट क्यूब। अब कॉट क्यूब को इंटीग्रेट करना है। कॉट क्यूब को इंटीग्रेट करने के लिए मैंने यही कहा कि कॉट, कोसेक, ये डेरिवेटिव्स आपको रिकॉल करने होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब भी कोई कॉट का, कोसेक का, सीकेंड का इंटीग्रल करने जाएँ तो उसका डेरिवेटिव और इंटीग्रल साइड पे लिख लिया करें, ठीक है। रिकॉल करके साइड पे लिख लिया करें, फिर क्या होगा कि आपको बड़ी आसानी हो जाएगी वो स्ट्रक्चर बनाने में। तो मैं यहाँ पे कॉट क्यूब को ब्रेक करने जा रहा हूँ कॉट में और कॉट स्क्वायर में, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि हमारे पास कॉट और टेंजेंट, इनका डेरिवेटिव जो होता है वो स्क्वायर में एग्जिस्ट करता है। टेंजेंट का डेरिवेटिव है सेकंड स्क्वायर है, तो अगर कहीं टेंजेंट नज़र आ रहा है तो फिर साथ सेकंड स्क्वायर चाहिए, ठीक है। इसी तरह कॉट नज़र आया तो फ़ौरन इसके साथ फिर कॉट स्क्वायर चाहिए, क्योंकि वो कॉट स्क्वायर वो आइडेंटिटी की मदद से हमें कोसेक स्क्वायर में ले जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह से इसको कॉट क्यूब को जो है ये कॉट और कॉट स्क्वायर में स्प्लिट कर लिए। अब मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। कॉट स्क्वायर 1 + कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर के बराबर है। तो कॉट स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर y -1 के बराबर हो जाएगा। 1 + कॉट है ना, तो ये 1 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हम रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रल ऑफ कॉट y आ गया, और ये कॉट स्क्वायर को रिप्लेस किया कोसेक स्क्वायर y माइनस। ये इस तरह से हमारे पास जो है यहाँ पर रिप्लेसमेंट जो है हो गई। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ठीक है ना। इस कॉट को कोसेक स्क्वायर से और 1 से जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, तो हाफ ऑफ कॉट y कोसेक स्क्वायर y माइनस कॉट y, ठीक है। ये आप देख सकते हो। अब दोनों के साथ इंटीग्रल लिखें, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ कॉट y कोसेक स्क्वायर y माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ कॉट y। अब इंडिविजुअल देखते हैं कि कैसे इंटीग्रेट होगा। तो कॉट का इंटीग्रल तो डायरेक्ट आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था? कॉस अपॉन साइन करके इसको लिखते हैं। कॉस अपॉन साइन, कॉट को जो है क्या लिखा जा सकता है? कॉस अपॉन साइन। और फिर हमने एक रूल नंबर 4 पढ़ा था कि नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो उसका इंटीग्रल क्या होता है? नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन विच इज़ इन डिनोमिनेटर। इन शॉर्ट कॉट का इंटीग्रल ln ऑफ साइन होता है, ठीक है ना। वो आपको जो फार्मूला लिस्ट लिखवाई थी उसमें भी आप
जो है वो देख सकते हो। ठीक है, ये याद करने का तरीका बताया था, कॉस अपॉन साइन जो है इस तरह लिखकर इस फार्मूले की मदद से। जब कभी विद इन क्वेश्चन कॉट को या टेंजेंट को इंटीग्रेट करना होगा तो आप डायरेक्ट ही लिखोगे, कॉट का इंटीग्रल ln ऑफ साइन होगा और टेंजेंट का इंटीग्रल ln ऑफ सीकेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका तो इशू ख़त्म हो गया। अब आ जाइए उसके ऊपर। तो देखो हमारे पास यहाँ पर ये भी समझे बस हो चुका है, हमारे पास 1/2 इंटीग्रल आया। ये देखिए ये जो कॉट ऑफ वाई लिखा है, इसको अगर मैं इस तरह से लिख लूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना कि इसके ऊपर पावर 1 जो है वो मैंने लिख दी है। साथ है कोसेक स्क्वायर, साथ है कोसेक स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी स्टूडेंट्स मेरी बात समझ चुके होंगे कि यहाँ पे मैं इसको फार्मूला नंबर 3 फंक्शन पावर डेरिवेटिव उस फार्मूले से इसको हैंडल करने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, वो तो माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, तो माइनस तो है ही नहीं, तो एक माइनस यहाँ लिखिए और उसको बैलेंस करने के लिए एक माइनस यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा ये इस तरह लिखा नहीं जाता है कि आप कॉट की जो है पावर जो है वो 1 मेंशन करें। अच्छा मैं इसलिए कर दिया करता हूँ, बाद में आपको याद रहेगा, यानी जब आप बाद में स्टडी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो याद रहेगा आपको, इसलिए लिख लिया करें। आई बात समझ में, भले पेंसिल से लिख लिया करें, पेन से ना लिखें, पेंसिल से लिख लें, लेकिन आपको इस तरह से याद रहना चाहिए, सिर्फ इसलिए करता हूँ मैं। उसके बाद हमारे पास माइनस ऑफ ये आ गया इंटीग्रल ऑफ कॉट वाई, और लीजिए बस अब रिस्पेक्टिव फार्मूलाज और रूल अप्लाई करके हम इसको जो है वो इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस हाफ कॉट वाई की पावर 1+1 ओवर 1+1 माइनस हाफ कॉट का तो डायरेक्ट हो गया ln ऑफ साइन वाई, ये हो जाएगा माइनस हाफ। अब इसको थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कॉट वाई की पावर 2 होगी तो कॉट स्क्वायर वाई ओवर 2 माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन वाई। अब इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 1/4 कॉट स्क्वायर वाई माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन वाई। ठीक, बस अब इसमें क्या करना है कि इनिशियल सपोजिशन देख लीजिए, y जो है वो किसके बराबर है, 2x के बराबर है। ठीक, तो वो y की वैल्यू 2x जो है वो पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो नोट करें आप लोग, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। y की जगह 2x स्पेस है, मैं पुट कर देता हूँ। नोट कीजिए। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और इसका पार्ट नंबर है 26 कोसेक। देखिए कोसेक कॉट जब भी इंटीग्रेट कर रहे हो तो बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि हमेशा उसके डेरिवेटिव्स को अगर आप रिकॉल कर लें तो आपके लिए आसानी होगी, बल्कि अपने सामने अगर लिख लिया करें तो आसानी हो जाती है। तो देखिए कॉट का डेरिवेटिव, अभी हम तकरीबन पिछले 2-3 क्वेश्चन से यही बात करते आ रहे हैं कि कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर होगा। और इसी तरह से अगर कोसेक स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करेंगे, कोसेक स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉट होगा। ये दो चीज़ें अगर आपके सामने है ना तो वो कॉम्बिनेशन बनाना आपके लिए आसान हो जाता है। तो कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर है, माइनस को तो फिलहाल छोड़िए, कोसेक स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉट और कोसेक का कॉम्बिनेशन ये बनता है कि कॉट का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर होता है।
तो ये सोचकर हमने कोसेक की जो पावर 6 थी उसमें से एक कोसेक स्क्वायर जो है वो निकाल लिया है। कोसेक की पावर 6 में से एक कोसेक स्क्वायर जो है वो अलहदा कर लिया है और कोसेक की पावर 4 को हमने अलहदा कर लिया है। अब ये इसको प्रिजर्व कर लीजिए, इसने डेरिवेटिव का काम करना है। अब ये कोसेक स्क्वायर डेरिवेटिव किसका होता है? कॉट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर वर्किंग करते रहिए कोसेक की पावर 4 पे, यहाँ तक कि ये कॉट में ट्रांसफॉर्म हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में किया ये कि कोसेक स्क्वायर को मैंने लिख दिया कोसेक स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब उसके बाद बेटे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल की है। कोसेक स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर के। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। तो अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे हम? 1 प्लस कॉट स्क्वायर पुट कर दिया। अब जब यहाँ पे हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर पुट कर दिया है तो इधर आप देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो ये मैंने फार्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया है। सबसे पहले a का स्क्वायर किया, फिर 2 फार्मूले का लिखा, a की जगह 1 पुट किया और b की जगह आ गया कॉट स्क्वायर x, और उसके बाद b का स्क्वायर करना था तो कॉट स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। ये वाला कोसेक स्क्वायर आप देख सकते हो बाहर एज इट इज मौजूद। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला अप्लाई किया इसको ज़रा सिंप्लीफाई किया है तो ये हो गया 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर x प्लस कॉट की पावर 4 आ गया। ठीक है, और साथ ये वाला कोसेक स्क्वायर आ गया। अब करेंगे हम ये कि ये जो कोसेक स्क्वायर है ना ब्रैकेट्स ओपन होंगे, यानी इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको कॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर कॉट की पावर 4 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जस्ट ब्रैकेट्स जो है वो ओपन करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया, फिर उसके बाद प्लस 2 कॉट स्क्वायर एक्स, इसके साथ भी हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स, और उसके बाद प्लस कॉट की पावर 4 है, उसके साथ भी हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स। ये इस तरह से ये ब्रैकेट्स जो हैं ये ओपन हो गए। अब ब्रैकेट्स ओपन होने के बाद हमारे पास जो है वो 3 टर्म्स हैं, तो हर टर्म के साथ अलग अलग इंटीग्रल लिखते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, ये फर्स्ट इंटीग्रल हो गया। सेकंड में हमारे पास जो है इंटीग्रल ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर हो गया, और उसके बाद प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉट टू द पावर 4 इंटू कोसेक स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब आप देख सकते हो कि तकरीबन सब जो है वो हमारे पास इस काबिल हो चुके हैं कि इंटीग्रेट हो जाए। सबसे पहले पहला वाला इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? माइनस कॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है ये देख लीजिए ये कॉट स्क्वायर है। मैं करूँगा क्या कि इस कॉट स्क्वायर को जो है वो लिख दूँगा, इसका स्क्वायर लिख दूँगा बाहर, और बराबर में है कोसेक स्क्वायर। तो मैं असल में इसको फार्मूला नंबर 3 से फंक्शन पावर डेरिवेटिव से एक बार फिर इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। फंक्शन है, पावर है और साथ डेरिवेटिव है। बस डेरिवेटिव में एक प्रॉब्लम यहाँ पे माइनस का होगा, ठीक है ना, कोसेक के साथ। तो माइनस अभी लाते हैं इन दोनों टर्म्स में जो है, और उसके बाद फिर जो है इसको एक साथ जो है वो इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट वाले को आप डिस्टर्ब नहीं करें, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉट। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है वो तो एज इट इज लिख देते हैं, इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, इसमें 2 जो है वो एज अ कोफिशिएंट, इसको बाहर शिफ्ट करते हैं। इंटीग्रल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ कॉट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया। उसके बाद प्लस की साइन आई, ये हमारे पास कॉट एक्स की पावर 4 कोसेक स्क्वायर एक्स, ये लीजिए। ये इस तरह से हमने सिर्फ क्या किया, इस स्क्वायर को बस बाहर लिख दिए और यहाँ 4 को बाहर लिख दिए। अब मैं माइनस एडजस्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, माइनस एडजस्ट करेंगे अगले स्टेप में, या इसी स्टेप में ही हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, और करके लिख देते हैं। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास आ गया पहला वाला इंटीग्रल। ठीक है, -2 कॉट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। समझ आया? यहाँ एक माइनस लिखा मैंने
और उसको फिर बैलेंस करने के लिए वहाँ पर माइनस लिख दिया। आप अगर रिवर्स में ब्रैकेट ओपन करें, माइनस बाहर लेके जाएं तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी अभी ये काम करना है मुझे, प्लस जो है अब ये क्या बन जाएगा, इस प्लस को अब हम लिखेंगे माइनस, ठीक है। कॉट ऑफ एक्स की पावर जो है वो 4 है और ये हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये लीजिए, यहाँ भी आप अगर रिवर्स सॉल्व करें माइनस माइनस प्लस बन जाता है, वही चीज़ बन जाएगी, ठीक हो गया। तो बस अब यहाँ पे वक्त हो गया है कि हम इंटीग्रेट करें। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल जो है वो हम पहले से ही जानते हैं कि वो किसके बराबर है, माइनस कॉट के। तो ये हो गया माइनस कॉट एक्स, माइनस 2 आया। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा, फंक्शन पावर डेरिवेटिव। कौन सा फार्मूला है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स टू द पावर एन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है। ये फार्मूला आप जानते हो, ये यहाँ सामने जो है आप लिख लीजिएगा। कॉट एक्स की पावर 2 + 1 ओवर 2 + 1। जब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए ना तो ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, अब कॉट क्यूब अपॉन 3। मैं बार बार स्टेप्स इसलिए करता हूँ किसी भी लम्हे आप लोगों को डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। माइनस की साइन आई, अब यहाँ पर भी हम यही फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगी कॉट एक्स की पावर 4 + 1 ओवर 4 + 1 प्लस सी, और ये हो गया माइनस ऑफ कॉट एक्स -2 कॉट एक्स का क्यूब अपॉन 3 माइनस कॉट एक्स टू द पावर 5 ओवर 5। और बस अब ये लास्ट स्टेप करने जा रहे हैं। ये हो गया माइनस ऑफ कॉट एक्स -2/3 कॉट क्यूब एक्स -1/5 कॉट टू दी पावर 5। लीजिए स्टूडेंट्स, सॉल्व हो गया, नोट कर लीजिए।